वालेकुम। माय नेम इज़ काशिफ खान। मैं स्टडी ऑनलाइन की तरफ से आप लोगों को मुखातिब हूँ और आज हम नीड्स में आगे पढ़ेंगे कि हमारे साथ मसला हायरार्की जो थ्योरी थी, जो प्रिंसिपल्स थे, जो नीड्स के थ्योरी थी, उसमें हमारे साथ कौन कौन से नीड्स आते हैं, बेसिक नीड्स कौन कौन से थे और फर्दर मोर जो हायर नीड्स थे वो कौन कौन से थे। हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे साथ मसला हायरार्की जो प्रिंसिपल्स है, जो हायरार्की प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरी हैं, उसमें हमारे साथ 3 टाइप्स ऑफ नीड्स हैं। एक हमारे साथ बेसिक नीड्स थे, एक हमारे साथ साइकोलॉजिकल नीड्स थे और एक हमारे साथ सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स थे। सो वो जो बेसिक नीड्स थे उसमें हमारे साथ फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी आती थी, ठीक है। सो हमारे साथ उसमें फिजियोलॉजिकल नेसेसरी फॉर लाइफ अनमेट दीज नीड्स लीड टू डेथ। अगर ये फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी कंप्लीट ना हो तो आप डेथ की तरफ जा सकते हो। उसमें से आपके साथ फूड आता है, वाटर आता है, ऑक्सीजन आता है, स्लीप आता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आता है, एलिमिनेशन आपका प्रॉपर हो, फिजिकल एक्टिविटी आपकी आती है। दीज नीड्स आर द मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की ऑफ नीड्स। ये जो है ये बेसिक नीड्स हैं। अगर ये कंप्लीट ना हो तो आप हायर नीड्स को हासिल नहीं कर सकते हैं। आर द मोस्ट एसेंशियल टू लाइफ एंड देयरफॉर हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। और इनकी इसीलिए क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ताकि ये आपके साथ क्या हो, ये आपके साथ खामखा एक इंडिविजुअल की लिए लाइफ में ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमारे साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आती है, ये भी आपके साथ बेसिक नीड्स में आती है। कम्स नेक्स्ट इन द प्रायोरिटी एंड इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड इमोशनल कंपोनेंट्स। फिजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मीन्स बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोटेंशियल और एक्चुअल हार्म, कि आपके साथ प्रॉपर शेल्टर हो कि उधर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा सको फ्रॉम हार्मफुल एनिमल्स, फ्रॉम हार्मफुल कोई भी जो एक्चुअल हार्म हो या पोटेंशियल हार्म हो, उससे आप प्रोटेक्टेड हो, जो कि एनवायरमेंटल हो या आपको किसी जानवर से खतरा हो। सो प्रॉपरली आपके पास शेल्टर हो कि उसमें आप क्या हो, प्रोटेक्टेड हो, कि नाइट में आप वहां पर सो सको और अपने आप को प्रोटेक्ट करो जब आप पे कोई हमला हो। द नर्सेस कैरी आउट अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू मीट पेशेंट्स फिजिकल सेफ्टी नीड्स सच एज द फॉलोइंग। फिर नर्स की भी अपनी एक जिम्मेदारी है कि वो भी पेशेंट की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसका ख्याल रखे, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट करे, लाइक यूजिंग प्रॉपर हैंड वॉशिंग, स्टेरिलिटी टेक्निक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। लाइक एक इन्फेक्टेड पैथोजन से एक पेशेंट को बचाना, ये भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आती है। यूजिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज प्रॉपरली, उसके साथ में कोई इलेक्ट्रिकल जो वायर्स है वो खुला ना छोड़ना, ताकि पेशेंट को कोई भी नुकसान ना हो फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन नॉलेजेबली, और उसको मेडिकेशन जो हो वो नॉलेजेबली उसको एडमिनिस्टर किए जाएं, प्रॉपरली एडमिनिस्टर किए जाएं, उसको हायर डोज में एडमिनिस्टर नहीं किया जाए बल्कि प्रॉपर डोज में एडमिनिस्टर किए जाएं। यूजिंग स्किल्स व्हेन मूविंग एंड एम्बुलेटिंग पेशेंट, और लेट सपोज आपके साथ किसी भी सर्जरी के साथ पेशेंट है या कोई भी डायग्नोसिस के साथ पेशेंट है, तो उसको आपको मोइंग का पता हो, एम्बुलेटिंग का पता हो कि उसको किस तरह मोएबल किया जाता है। लाइक कैबेज का पेशेंट है, सो उसको उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई होती है, उसकी चेस्ट जो है वो खुला हुआ होता है, सो उसको प्रॉपरली मूव करना ये एक नर्स का काम है कि उसको पता हो कि उसके चेस्ट के पीछे हमने हाथ रखना है, उसको प्रॉपरली हमने मूव कराना है। सबसे पहले व्हील चेयर पे बैठाना है, फिर उसको प्रॉपरली हमने आराम आराम से मूव कराना है। लेट सपोज उसको कफ आ रहा है तो हमने उसके चेस्ट पे कोई कशन रखना है ताकि उसके चेस्ट पे ज्यादा दबाव ना आ जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर रिलेटेड टू नर्सिंग, नर्सिस के साथ ये रिलेटेड है कि वो पेशेंट को किस तरह सेफ करे और सिक्योर रखे, ठीक है। सो ये थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर उसके बाद इमोशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंक्लूड द नीड टू बी फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड फियर। सो इसी के साथ साथ आपके साथ इमोशनल सेफ्टी भी है, सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं है बल्कि उसके इमोशंस का भी आपने ख्याल रखना है। उसको एंजाइटी से बचाना है, उसको फियर से बचाना है, वो डर रहा होगा हॉस्पिटल में, सो नर्स ने क्या करना है, उसको काउंसिल करना है और उसको प्रॉपरली बताना है कि आपके साथ क्या हुआ है, किस तरह आप ठीक होंगे, और डरना नहीं है। तो ये चीज़ें आपने बताना है। नर्स कैन हेल्प मीट सच नीड्स बाय एनकरेजिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दैट आर अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, by allowing as much independent decision making and control as possible and by carefully explaining unfamiliar procedures and treatment। अगर वो किसी प्रोसीजर या ट्रीटमेंट के साथ अनफेमिलियर है, उसको पता नहीं है, तो आप प्रॉपरली उसको समझाओ कि आपके साथ ये हो रहा है और उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कराओ कि वो ईमान अगर उसका मजबूत हो तो वो फिर किसी चीज़ से नहीं डरता। तो स्पिरिचुअली उसको स्ट्रांग बनाओ तो वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लब एंड इन्फेक्शन आता है। तो ये दो जो थे प्रीवियस टू, जो जिसमें हमारे साथ
फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आ रही थी, वो हमारे बेसिक नीड्स थे। फिर उसके बाद हमारे साथ साइकोलॉजिकल नीड्स आते हैं और उसमें हमारे साथ लव एंड अफेक्शन आती है और सेल्फ स्टीम आती है। सो लव एंड अफेक्शन आपके जो बिलोंगिंग्स है और जो आपका लव है एरिया है, जो लव सर्कल है, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए इस साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। लव एंड बिलोंगिंग इंक्लूड्स the understanding of others in both giving and receiving love, and the feeling of belonging to families, फ्रेंड्स, नेबरहुड एंड कम्युनिटी, कि आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका किस तरह बिलोंग है। पीपल हु बिलीव दैट देयर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स आर अनमीट ऑफन फील लोनली एंड आइसोलेटेड। अगर आपकी ये नीड्स कंप्लीट ना हो सो यू विल फील लोनली एंड आइसोलेटेड, कि मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, मेरी फैमिली में कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा नेबरहुड मेरे साथ बात नहीं करती, मेरी कम्युनिटी में कोई इज्जत नहीं है। तो ये आपकी लव एंड बिलोंगिंग वो डिपेंड करता है उस पर। फिर आप आइसोलेट और अपना आपको लोनली फील करोगे। सम नर्सिंग इंटरवेंशंस टू हेल्प टू मीट दिस नीड आर एज फॉलोज। आप नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्लूडिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द केयर ऑफ पेशेंट। तो आपने उसके अटेंडेंट को बुलाना है, प्रॉपरली उनको काउंसल करना है कि पेशेंट के साथ रहो, पेशेंट को का साथ दो, ताकि वो प्रॉपरली क्या हो, उसको लोनलीनेस और आइसोलेशन फील ना हो। रेफरिंग पेशेंट टू स्पेसिफिक सपोर्ट ग्रुप्स हो सच एज कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स। और अगर पेशेंट को कैंसर हो तो फिर आपने क्या करना है, कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स को पेशेंट को रेफर करना है, ताकि वो उनको काउंसल करे कि लाइफ क्या है, और वो उसको प्रॉपरली काउंसल करे, तो फिर वो आइसोलेटेड और लोनली फील नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद हमारे साथ सेल्फ स्टीम नीड्स आती हैं, और सेल्फ स्टीम नीड्स हमारे साथ क्या है, इसमें आपकी जॉब आती है, आपकी रेस्पेक्ट आती है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सेल्फ स्टीम नीड्स इंक्लूड द नीड फॉर अ पर्सन टू फील गुड अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ताकि वो उसकी जो सेल्फ स्टीम है, जो अना है, वो बरकरार हो, जो ईगो है। टू फील प्राइड एंड अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड टू बिलीव दैट अदर्स आल्सो रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट दोज अकम्पलिशमेंट हो, ताकि वो अपने आप पे प्राइड करे कि मेरे पास इतना कुछ है कि मुझ पे लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं और मैं कंप्लीट हूँ अ लिटिल बिट। पॉजिटिव सेल्फ स्टीम फैसिलिटेट द इंडिविजुअल्स कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। और अगर ये सेल्फ स्टीम उसकी कंप्लीट ना हो तो फिर वो इन्फीरियरिटी में जाएगा, कोई मुझे इज्जत नहीं दे रहा, मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा, मेरी कोई इज्जत नहीं है, तो ये चीज़ें फिर आपको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में लेके जाती हैं। मेनी फैक्टर्स अफेक्ट सेल्फ स्टीम व्हेन अ पर्सनस रोल चेंजेस थ्रू अ जॉब चेंज और थ्रू द डेथ ऑफ अ स्पाउस। ये आपकी सेल्फ स्टीम लाइफ में काफ़ी चीज़ों के साथ डिस्टर्ब होती हैं। लाइक लेट सपोज आपकी जॉब चेंज हो गई, या आपकी किसी स्पाउस या आपकी स्पाउस की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो आप फिर अपने आप को क्या करोगे, आपकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो गिर जाती है। सो फिर आपने क्या करना है, दोबारा इसको मेंटेन रखना है। सेल्फ स्टीम कैन बी सीरियसली एल्टर्ड बिकॉज द पर्सनस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप हैव आल्सो चेंज। सो आपके साथ सेल्फ स्टीम लाइफ में मैंने आपको बताया कि ये चेंज होता रहता है, ये सीरियसली भी एल्टर हो सकता है। लाइक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाए या आपके रिलेशनशिप्स चेंज हो जाएं, तो फिर आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो सीरियसली चेंज हो जाती है। अदर फैक्टर्स इंक्लूड अ चेंज इन बॉडी इमेज सच एज द लॉस ऑफ बॉडी पार्ट और इन इंजरी। लेट सपोज आपने एक्सीडेंट किया और आपका पाँव चला गया, आपका हाथ चला गया, तो फिर आपकी सेल्फ स्टीम काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है और आप अपने आप को काफ़ी इन्फीरियर समझते हो कि मेरा तो पहला हाथ था, अभी हाथ नहीं है, मेरा पहला पाँव था, फिर अभी पाँव नहीं है। या लेट सपोज आप एक डायबिटिक पेशेंट हो और आपको इम्प्यूटेशन हो गई और आपकी पाँव चली गई, तो फिर अपने आप को आप क्या करते हैं, आपकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो फिर आपने अपने सेल्फ स्टीम को दोबारा मेंटेन रखना है और अपने आप को काउंसलर के साथ के पास जाना है, अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, अपने आप को काउंसल कराना है ताकि आपकी सेल्फ स्टीम ना गिरे। नर्सेस कैन हेल्प टू मीट पेशेंट सेल्फ स्टीम नीड्स बाय रिस्पेक्टिंग देयर वैल्यूज एंड बिलीव्स। तो नर्स भी पेशेंट की काफ़ी हेल्प करा सकती है वाइल मेंटेनिंग सेल्फ स्टीम। लाइक उसको रिस्पेक्ट दो, उसकी वैल्यू और बिलीव की रिस्पेक्ट करो। एनकरेजिंग पेशेंट टू सेट अटेनेबल गोल्स। पेशेंट को एनकरेज करो कि वो जो अटेनेबल गोल्स हैं वो सेट हो। एंड फैसिलिटेटिंग सपोर्ट फ्रॉम फैमिली और सिग्निफिकेंट अदर्स। फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स को बुलाओ, उसको जो अपने लाइफ में सिग्निफिकेंट लग रहा है जो लोग, उनको बुलाओ और उनसे सपोर्ट दिलाओ पेशेंट को, ताकि उनकी सेल्फ स्टीम दोबारा से बहाल हो। दीज एक्शंस प्रोमोट अ सेंस ऑफ वर्थ एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो फिर वो अपने आप को वर्दी और सेल्फ एक्सेप्ट करेगा वो कि मेरी फैमिली वाले तो मुझे अभी भी इज्जत दे रहे हैं, वो तो मुझे अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर वो अपने
आप को भी एक्सेप्ट करेगा। फिर उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि इसमें आप अपने आप को सेटिस्फैक्टरली आप कह रहे हो कि मतलब मैंने जो लाइफ गुजारी है वो मैंने बिल्कुल ठीक गुजारी है और मैंने हर एक चीज़ को बिल्कुल प्रॉपरली किया है, मेरी हर एक नीड इससे पहले कंप्लीट थी। इंक्लूड द नीड फॉर इंडिविजुअल टू रीच देयर फुल पोटेंशियल डेवलपमेंट फॉर देयर यूनिक कैपेबिलिटीज। मतलब लिस्ट द फॉलोइंग क्वालिटीज दैट इंडिकेट अचीवमेंट ऑफ वंस पोटेंशियल, एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एंड अदर एज दे, कि मैं जैसा हूँ अभी मैं ठीक हूँ। फोकस ऑन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रॉब्लम्स आउटसाइड वन सेल्फ, एबिलिटी टू बी ऑब्जेक्टिव, कि मैं हूँ। रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल, और आप हर एक जो पीपल है हर एक आदमी की रिस्पेक्ट करो और हर एक और दूसरे बंदे को आप एक्सेप्ट करो। एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड ईवल, और आप में ये एबिलिटी हो कि आप गुड और ईवल को डिस्क्रिमिनेट करो कि ये अच्छा है और ये बुरा है। सो आप फिर सेल्फ एक्चुअलाइज होंगे, मतलब आप सेटिस्फैक्टरली आपकी डेथ होगी कि मैं बिल्कुल अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। सो ऐसे बंदे को हम सेल्फ एक्चुअलाइज कहते हैं कि उसकी सारी नीड्स कंप्लीट हो और वो इतना अच्छा हो कि वो सिर्फ अच्छे काम करे और ईवल को वो पहचाने कि ये गलत है और उससे अपने आप को बचाएं। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल।